कि एपिग्लोटिस का काम क्या है, कि देखेगा ससुरा सांस ले रहा है, सांस ले रहा है, अरे सांस लिया रे, तो एक बंद कर देता है रास्ता पे, ठीक है। तो सांसवा लिए तो यहाँ फेफड़ा में आ गया, देखेगा कि ससुरा खाना खा रहा है, खाना खाया तो यहाँ से ये वाला बंद कर देगा तो इन्हें आ जाएगा खाना। तो ऐसा काम करता है, एपिग्लोटिस का काम रहता है ये सब काम देखभाल करना, ठीक है। यहाँ पहरेदारी करते रहता है बैठ के ये। लेकिन अब क्या होता है कि जैसे खाना खाते समय आप गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, खाना खा रहे हैं तो पूरा गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहे हैं, पहली बार मोहब्बत हुआ आपको, ओ माय गॉड हम ऐसे गिफ्ट दिए थे, हमको हाय बोली थी। अब क्या हुआ आपके साथ, दिमागवा सोचने में व्यस्त हो गया, आप खाना खा रहे हैं, खाना डाल दिए हैं, और एनएससी एपिग्लोटिस पूछ रहा है दिमाग, अरे दिमाग बोल खाना खाया कि सांस लिया रे, बोल 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 बोल। तो दिमाग सोच ले अरे हम तो प्यार मोहब्बत पहली बार हुआ था। तब क्या होता है कि एपिग्लोटिस पगला जाता है, ये समझ नहीं पाता है। तो खाना जो आता है यहाँ से, मान लीजिए कि बहुत बार क्या होता है कभी कभी मान लीजिए कि एपिग्लोटिस अपने से डिसीजन ले लिया, तो इधर बंद कर दिया तो इधर खाना चल जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इधर बंद कर देता है। एपिग्लोटिस को तो समझ ही में नहीं आता, उसको तो चाहिए इंफॉर्मेशन, न्यूज चाहिए कि खाना आ रहा है कि सांस आ रहा है। इसको दिमाग तो अलग चीज सोच रहा है, उन्हें हरियर दिमाग। देखिए पिछली कक्षा में हमने चर्चा किया था पोषण के बारे में। पोषण के बारे में क्या चर्चा किया था कि हम बोलते थे कि खाना खाते हैं, ठीक है, भोजन हमारे शरीर के अंदर जाता है, उससे हम एनर्जी ऊर्जा कैसे प्राप्त करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमने स्टडी किया था, ठीक है, पढ़ाई किया था, चर्चा किया था पूरा। उसमें बहुत अच्छा तरह से नहीं हुआ था, ठीक है। अब खाना को जैसे कि ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होती है, ठीक है। तो आज हम इसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, श्वसन के बारे में, कि हम लोग सांस क्यों लेते हैं, ठीक है, सांस लेना जरूरी क्यों है, ये क्या क्या भूमिका निभाता है हमारे शरीर के अंदर, इसका काम क्या क्या होता है, जो सांस को हम लिए क्या काम करता है हमारे शरीर के अंदर जा करके, ठीक है, उसके बारे में हम लोग पूरा कंप्लीट स्टडी करेंगे अभी, पूरा एकदम बहुत अच्छे तरह से देखेंगे। देखिए हमारा क्या होता है कि कुछ देखिए, जब भी हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग खाना को तोड़ने के लिए, जैसे ग्लूकोज होता है उसको तोड़ने के लिए, जल में तोड़ने के लिए, सिंपलर एनर्जी में बदलने के लिए, ठीक है। तो कुछ जीव ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन का मतलब उपयोग नहीं करते हैं, कुछ जीव होते हैं ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, कुछ ऑक्सीजन का उपयोग नहीं करते हैं। जो ऑक्सीजन का उपयोग करके अपने जैसे कि ग्लूकोज से ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसको बोलते हैं वायवीय श्वसन, ठीक है। और जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करते हैं उसको बोलते हैं अवायवीय, ठीक है। तो इसे समझते हैं पहले, सबसे पहले श्वसन में। तो हमारा देखिए सबसे पहला काम, चाहे ऑक्सीजन का इस्तेमाल कीजिए चाहे नहीं कीजिए, आपको ग्लूकोज को तोड़ना ही पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि देखिए यहाँ पे कैसे होता है उसको समझते हैं एक एक चीज को। देखिए ये जो ग्लूकोज है, ठीक है, इससे हमको ऊर्जा प्राप्त करना है, ठीक है। हम खाना खाते हैं, हमको ग्लूकोज प्राप्त होता है, तो उससे हम डायरेक्ट ऊर्जा प्राप्त नहीं करते हैं। अब ग्लूकोज को हमको तोड़ के उससे ऊर्जा प्राप्त करना है, ठीक है। अब ग्लूकोज पे कुछ प्रक्रिया तो होना चाहिए, ऐसे थोड़े ना हो जाएगा कि ऐसे ग्लूकोज आया और ऊर्जा प्राप्त कर लिया। इसके पीछे कितना अति होता है, देखिए प्रोसेस होता है, देख लेते हैं अभी। यहाँ देखिए सबसे पहला काम, जैसे कि मान लीजिए कि ग्लूकोज है, ठीक है, इसमें कितने 6 कार्बन के अणु होते हैं ग्लूकोज में, उसको तोड़ा जाता है। सबसे पहले जो ग्लूकोज होता है, चाहे कोई भी जीव ऑक्सीजन का इस्तेमाल करे चाहे नहीं करे, उसको ससुरे को ग्लूकोज को तोड़ना पड़ता है। किसमें? पायरूवेट में, ठीक है, इसमें तोड़ना पड़ता है। इसमें टूटने के बाद, ठीक है, पायरूवेट में जब टूट गया ग्लूकोज, उसके बाद क्या होता है कि यहाँ देखिए कुछ जीव होता है कि ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो वो जीव क्या क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन का अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन का अनुपस्थिति मतलब ऑक्सीजन का हम यूज करिए नहीं रहे हैं, मतलब सांस ले रहे हैं तो उसमें जो ऑक्सीजन है उसका इस्तेमाल हो ही नहीं रहा है, तब क्या क्या बनता है, तब बनता है इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस ऊर्जा प्राप्त होता है। इसमें कितने कार्बन के 2 अणु हमें मिलते हैं, ठीक है। सोचिए यहाँ से कितना था, 6 से या 3 से 2 अणु बचा, ठीक है, ये प्राप्त होता है हमको। और ये किस चीज में होता है, ये होता है यीस्ट में, ठीक है, इसमें होता है यीस्ट में, ठीक है। दूसरा आगे देखते हैं कि ऑक्सीजन का अभाव। देखिए जीव जो होते हैं ऑक्सीजन का इस्तेमाल तो करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेंगे,
लेकिन ऑक्सीजन का कमी रहेगा, ठीक है। जितना ऑक्सीजन मिलना चाहिए उतना नहीं होता है। और जब भी ऐसा ऑक्सीजन का अभाव होता है, ठीक है, ऑक्सीजन का कमी होता है, तो क्या बनाता है, लैक्टिक अम्ल बना देता है। हम लोग के शरीर में कभी कभी क्रैम्प आ जाता है, समझे। हम लोग का जो शरीर होता है कभी कभी पैर और में क्रैम्प आ जाता है। क्यों आता है, इसके कारण, लैक्टिक अम्ल के कारण क्रैम्प आता है। क्या होता है कि हम जैसे कि हम खाना को डाइजेस्ट करना है, ठीक है, ठीक है। इसको देखिए, यहाँ पे हम खाना खाएं, ठीक है, यहाँ पे देखिए खाना खाएं, ग्लूकोज बना, ग्लूकोज से हम क्या बना, पायरुवेट बना, पायरुवेट से हमको क्या बनाना है, उसको ऊर्जा प्राप्त करना उससे। अभी कभी कभी क्या होता है कि हम ऑक्सीजन का मात्रा हमारे शरीर में कम हो जाता है, ऑक्सीजन का मात्रा कमी हो जाता है। अब ऑक्सीजन का जब अभाव हो जाएगा, ठीक है, तो हमारे शरीर के देखिए, हमारे शरीर की पेशी कोशिकाएं, पेशी या मांसपेशी, ये जो कोशिकाएं होती हैं उनमें ये सब होता है, ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन का जब कमी हो गया तो जरा क्या बना देगा, लैक्टिक अम्ल बना देगा यहाँ से, और फिर ऊर्जा भी मिलेगा। लेकिन लैक्टिक अम्ल जो होता है ये 3 कार्बन का अणु, मतलब सोचिए कि पूरी तरह से नहीं टूटता है, 3 कार्बन का अणु बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है। लैक्टिक अम्ल जो होता है हमारे शरीर को बहुत ये क्रैम्प वगैरह आ जाता है ऑक्सीजन के कमी के कारण। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि हमारे शरीर में जो क्रैम्प आया है, क्यों आया, ऑक्सीजन के कमी के कारण आया है, ऐसे मतलब नॉर्मल बोला जाता है। लेकिन उसके अभाव के कारण जो ये होता है, तो क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा बनता है। अब देखिए, जो पायरुवेट है उसको अगर हम और विखंडित, जैसे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको ना, मतलब जो ग्लूकोज है इसको विखंडित कर रहे हैं, छोटे छोटे भाग में विखंडित कर रहे हैं, ठीक है, एकदम बहुत छोटा पार्ट में विखंडित करते हैं, तब हमको ऊर्जा प्राप्त होता है, ठीक है, भिन्न पथों द्वारा। जैसे कि हम क्या बोले थे, सबसे पहले बोले थे कि कुछ कुछ जो जीव जंतु होते हैं ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं करते, कुछ कुछ जंतु ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, कुछ कुछ जंतु बहुत कम करते हैं, ठीक है। तो अलग अलग पथ, अलग अलग तरीका क्या अपनाते हैं, वही हम देख रहे हैं। तो एक तो हम देख लें कि जो ऑक्सीजन का उपस्थिति नहीं करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, उनके शरीर के अंदर क्या क्या बनता है, ठीक है। खाना, ग्लूकोज को जब तोड़ते हैं, विखंडन करते हैं, तो क्या क्या बनता है, ऑक्सीजन नहीं मिलता है उनको, तो ऑक्सीजन नहीं मिलता तो इथेनॉल बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, प्लस ऊर्जा मिलता है उनको, ठीक है, यहाँ तक। अब आगे देखते हैं। मान लीजिए कि ऑक्सीजन हमको चाहिए, हम ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और क्या हुआ कि ऑक्सीजन का अभाव हो गया, कमी हो गया शरीर में। ऐसा होता है, बहुत बार होता है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन का कमी हो जाता है। हम बहुत बार देखेंगे, कोरोना, जिसको भी कोविड होता है, कोरोना होता है, उसके शरीर में ऑक्सीजन का कमी होने लगता है, ठीक है, इसीलिए सांस लेने में दिक्कत होता है हमको। और देखिए, सांस जहाँ जहाँ पे फेफड़ा होता है उसमें जाके कोरोना का वायरस भर जाता है, इसीलिए दिक्कत होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे तो क्या बना देता है, लैक्टिक अम्ल बना देता है। आगे देखते हैं कि ऑक्सीजन का उपस्थिति में, जब ऑक्सीजन का उपस्थिति होता है तो वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, प्लस जल प्लस ऊर्जा, वो हम लोग के शरीर के अंदर होता है। जैसे मनुष्य, जो हम लोग जो जीव जंतु हैं, हम लोग जैसे भी देखते हैं, जब भी ऑक्सीजन लेते हैं तो हम छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, जल जो रहता है वो अंदर रह जाता है, और ऊर्जा जो है हम लोग शरीर को मिलता है। तो आप सोचिए कि आपको ऊर्जा रहित रहना है, ठीक है, ऊर्जा आपके शरीर में आप चाहते हैं कि बने रहे, तो आप ऑक्सीजन अच्छी तरह से लीजिए, मतलब बहुत खुली हवा में जाके अच्छा से कीजिए, ठीक है। ये तरीका, ये प्रोसेस कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया से हमको क्या मिलता है, ऊर्जा प्राप्त होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रोसेस होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जल बनाता है, ऊर्जा बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। और यही क्या करता है, पूरे शरीर को ऊर्जा का प्रदान करता है वहाँ से, ठीक है। यहाँ तक देखे थे। अब क्या होता है, मान लीजिए कि हमको तो ऊर्जा मिल गया, ठीक है, ये ऊर्जा का इस्तेमाल क्या करेंगे हम, ठीक है। ये ऊर्जा का इस्तेमाल किस काम में किया जाता है, ऊर्जा का इस्तेमाल जैसे ही ऊर्जा बनता है, कोशिकीय श्वसन द्वारा मोचित ऊर्जा तत्काल ही एटीपी, ठीक है, एटीपी नामक अणु के संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है। देखिए, जो भी ऊर्जा मिलता है तो एटीपी नामक एक अणु है, ठीक है, एटीपी नामक एक अणु है, उसका संश्लेषण करने में ये ऊर्जा जो है, ये वाला ऊर्जा, ये वाला ऊर्जा, ये वाला इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है, इसको यूज कर लिया जाता है, यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया जाता है, जो कि कोशिका की अन्य क्रियाओं के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है। जैसे कि देखिए, कुछ भी मशीन वगैरह कुछ भी चलाने के लिए हम ईंधन का इस्तेमाल करते हैं। आपके सामने मोटरसाइकिल है, आपके पास कार है, उसमें आप तेल डालते हैं, ईंधन डालते हैं, ठीक है, तब आपका गाड़ी चलता है। आपको ऊर्जा, उस गाड़ी को ऊर्जा कहाँ से मिल रहा है, उस ईंधन से मिल रहा है। उसी तरह से ये जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं होता। अभी सोचिए, यहाँ पे ये ऊर्जा को देखिए, इस ऊर्जा से हम क्या करते हैं, एटीपी का संश्लेषण करते हैं। और एटीपी क्या है, ऊर्जा का सोर्स है, ईंधन का सोर्स है। तो यही ईंधन क्या करता है, हमारे पूरे शरीर को संचालित करने में पूरी मदद करता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि एटीपी के बारे में हम समझते हैं, ठीक है, कि एटीपी के बारे में थोड़ा सा और ज़्यादा जानकारी हम करते हैं।
एक चीज है कि जैसे कि किताब आप जैसे भी खोलिएगा एनसीईआरटी किताब, सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट दिया है, जैसे श्वसन में आइएगा तो एक क्रियाकलाप दिया हुआ है, तो उसमें क्या बोला है, एक लाइम वाटर लेना है, ठीक है, आपको पानी में घुला हुआ लाइम वाटर लेना है, ठीक है। उसको क्या करना है कि एक पाइप लगा के उसमें आपके मुंह से फूंकना है उसमें, ठीक है, मुंह से फूकिएगा। और एक क्या करना है कि सिरिंज से हवा करके हवा उसमें डालना है। दोनों में अंतर समझिए क्या है, कि क्यों ऐसा करने के लिए बोला गया है। ऐसा इसीलिए करने के लिए बोला है कि आप जब सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, और जब भी कार्बन डाइऑक्साइड अगर लाइम वाटर से पास किया जाता है, पार होता है, उसके संपर्क में आता है, तो लाइम वाटर का रंग कैसा हो जाता है, उजला हो जाता है, मिल्की हो जाता है, ठीक है, दूधिया कलर हो जाता है, दूध जैसा कलर उसका हो जाता है। तो इससे क्या पता चलेगा, इससे ये पता चलेगा कि आपके शरीर में जैसे कि आप जो कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ रहे हैं वो कितना मात्रा है, ठीक है, आप अनुमान लगा सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट आप करके देख सकते हैं घर में। अब देखते हैं कि एटीपी का जो महत्व है क्या है हमारे शरीर में, क्यों, अगर ऊर्जा हम कैसे एटीपी प्राप्त करता है, ठीक है, और एटीपी का काम क्या है, ठीक है, ये देखते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए, अधिकांश कोशिकीय प्रक्रमों के लिए एटीपी ऊर्जा मुद्रा है। कोशिकीय प्रक्रम, जो हमारे शरीर के अंदर जितने सारे कोशिकाएं हैं, वो जो भी प्रक्रिया करते हैं, ठीक है, अलग अलग तरह का प्रक्रिया होता है, हमारे शरीर के अंदर देख नहीं सकते हैं, लेकिन बहुत तरह का रिएक्शंस होते रहता है, प्रक्रिया होते रहता है, ठीक है। उसको उन सभी चीजों को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए एटीपी जो है एक ऊर्जा मुद्रा है। ऊर्जा मुद्रा कहने का मतलब क्या हुआ कि हमको बहुत सारा चीज चाहिए, ऐसे नॉर्मल जीवन में सोचिए कि बहुत सारा चीज चाहिए, हमको पैसा चाहिए, तो बैंक है, क्या हुआ, बैंक में बहुत सारा पैसा मिलेगा। उसी तरह से ये ऊर्जा का बैंक है, ठीक है, क्या है, ऊर्जा का बैंक है एटीपी। किसके लिए, अंदर जितने आंतरिक हमारे क्रियाएं होती हैं उसके लिए, शरीर के अंदर जितना सारा क्रिया होता है उसके लिए उसको ऊर्जा देने के लिए ये बैंक है। कौन है, एटीपी या बैंक है ओकरा, ठीक है, कह सकते हैं कि ऊर्जा का बैंक है एटीपी, ठीक है। श्वसन प्रक्रम में मोचित ऊर्जा का उपयोग तथा अकार्बनिक फॉस्फेट से एडीपी अणु बनाने में किया जाता है। देखिए हम जब भी श्वसन लेते हैं, जैसे कि हम लोग बोले कि एटीपी का क्या किया जाता है, संश्लेषण किया जाता है, बनाया जाता है एटीपी, ठीक है। कैसे बनाया जाता है देखते हैं। जो भी ऊर्जा हम लोग, जैसे कि श्वसन के द्वारा हम लोग ऊर्जा जो प्राप्त करते हैं, सांस लेते हैं उसके द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उस ऊर्जा को हम एटीपी बनाने में लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए एडीपी है, इसमें फॉस्फेट जोड़ दिया गया है, और ऊर्जा हम दिए थे, जो ऊर्जा प्राप्त किए थे वही वाला ऊर्जा है। तो यहाँ देखिए ये क्या बना, ये इससे लिंकेज हो गया, ठीक है, और ये बना दिया एटीपी। और ये क्या है, पावर बैंक, ऊर्जा बैंक, एनर्जी बैंक इसको बोल सकते हैं, ठीक है, ऊर्जा का मुद्रा है। अब देखिए ये ऊर्जा काम कैसे करता है। यहाँ देखिए आंतरिक प्रक्रम कोशिका के अंदर तब इसी एटीपी का उपयोग क्रियाओं के परिचालन में करते हैं। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर जितना भी तरह का क्रिया है, कोशिकाओं का क्रिया है, वो इसी एटीपी के ऊर्जा से होता है, ठीक है। ये एटीपी ससुरा है ना, बहुत ज़्यादा ऊर्जा देता है, और यह ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं हम हमारे शरीर के अंदर का प्रक्रिया करने के लिए। अब इसको हम समझाते हैं थोड़ा सा। देखिए ये जो लिंकेज है, फॉस्फेट का लिंकेज है, इसको हम जब भी जल देते हैं ना, पानी मिलाते हैं ना, तो लिंकेज टूट जाता है। जब लिंकेज टूटता है तो कितना ऊर्जा निकलता है, देखिए 30.5 किलो जूल पर मोल के तुल्य ऊर्जा मोचित होती है, ठीक है, इतना ऊर्जा मोचित होता है, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ गया। अब समझिए एटीपी का काम क्या होता है। आप मान लीजिए आपके नॉर्मल जीवन में बैटरी का एक इस्तेमाल लेते हैं, ठीक है, कि बैटरी से आप क्या क्या कर सकते हैं, बैटरी का इस्तेमाल से क्या क्या कर सकते हैं। बैटरी का इस्तेमाल से आप बल्ब जला सकते हैं, पंखा चला सकते हैं, टीवी चला सकते हैं, मोटर चला सकते हैं, लैपटॉप चला सकते हैं, बहुत सारा काम हो गया एक ही बैटरी से, ठीक है। उसी तरह से जो एटीपी है, एटीपी को समझिए कि बैटरी है शरीर की, ठीक है। और इस दूसरा बैटरिया क्या करता है, हम देखिए हमारे शरीर के अंदर देखिए पेशियों के सिकुड़ने, हमारे शरीर के अंदर जो पेशियां होते हैं वो सिकुड़ते हैं, तो उनको एनर्जी कहाँ से मिलता है, ऊर्जा कहाँ से मिलता है, इस दूसरा एटीपी से मिलता है। एटीपी उसको ऊर्जा देता है, ठीक है, सिकुड़ने के लिए। और दूसरा क्या है, प्रोटीन संश्लेषण, जितने भी प्रोटीन होते हैं उनका भी संश्लेषण किया जाता है, ठीक है, उससे ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। उस प्रोटीन को संश्लेषण करने के लिए ऊर्जा कहाँ से मिलता है, इस एटीपी से मिलता है। कहा कि तो बैंक है ससुरा, ये बैंक है, सबको ऊर्जा दे रहा है कि लो बाबू प्रोटीन संश्लेषण कर रहे हैं, वो ऊर्जा दे दिए। यहाँ तो ठीक है, पेशी को सिकड़ना है तो वहाँ चलो रे एटीपी से जाओ ऊर्जा लेके आओ, एटीपी ऊर्जा दे दिया। तंत्रिका आवेग का संचरण, तो ये सब जितना चीज है
कौन करता है? उसको ऊर्जा कहाँ से मिलता है? एटीपी से मिलता है। और एटीपी कैसे बनता है? सांस लेते हैं हम लोग, ठीक है, सांस लेते हैं, वहां से हमको ऊर्जा प्राप्त होता है। अभी देखे थे कि सांस से कैसे ऊर्जा प्राप्त होता है, वहां से ऊर्जा प्राप्त है। उसी ऊर्जा का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे एडीपी प्लस फॉस्फेट मिलाते हैं, तब ये बनता है हमारा एटीपी बनता है। और एटीपी क्या हो गया? एटीपी तो पावर बैंक हो गया ऊर्जा मुद्रा हो गया, ठीक है। और उसी ऊर्जा से हम लोग इतना सारा काम करते हैं। आदि मतलब बहुत सारा काम है, इतना एग्जाम्पल में दिखाने के लिए बताया गया है, ठीक है। अब देखिए, हम जानते हैं कि जितने भी जीव होते हैं, कुछ कुछ जीव होते हैं जो ऑक्सीजन के इस्तेमाल करके ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, ठीक है। अब देखिए, दो तरह का शरीर मतलब जीव हो सकते हैं। एक जीव होते हैं कि बाहर ऐसे रहते हैं, खुले आसमान जमीन में रहते हैं, वो तो डायरेक्ट ऑक्सीजन ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनके लिए। लेकिन जो जीव पानी के अंदर रहते हैं, जैसे मछली पानी के अंदर रहता है, उसको कैसे मिलेगा ऑक्सीजन? उसको इस तरह कैसे ऑक्सीजन मिलता है? तो पानी में जो घुलित ऑक्सीजन होता है वही ऑक्सीजन लेके मछली यूज करते हैं, अपने शरीर में इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक सवाल आता है कि हम लोग सांस लेते हैं 1 मिनट में ऐसे लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि हम गिन रहे हैं कि 1 मिनट में हम कितना बार सांस लिए, कितना बार सांस छोड़े। और मछली क्या करता है? मछली भी 1 मिनट में सांस कितना बार लेता है, कितना बार छोड़ता है? तो मछली जो होता है 1 मिनट में जितना सांस लेता है ना, वो सांस लेता है छोड़ता है, वो ज़्यादा बार करता है, क्योंकि पानी में क्या होता है, ऑक्सीजन का मात्रा कम होता है। तो जितना ज़्यादा बार करेगा तब उसको उतना सफिशिएंट ऑक्सीजन मिलेगा। जबकि हमारे जो भी जीव जंतु होते हैं सीधे बाहर रहते हैं, धरती पे रहते हैं, स्थल पे रहते हैं, उनको ऐसा करने का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए कि जो पेड़ पौधे होते हैं रात में क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं। ऐसे दिन में क्या करते हैं, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। लेकिन क्या होता है कि रात का जब समय होता है तो क्या होता है कि देखिए क्या होता है कि जैसे कि ऑक्सीजन क्यों छोड़ते हैं? दिन में होता है कि पेड़ पौधे अपना प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया से खाना बनाते हैं, और खाना बनाते हैं तो दिन में रात में नहीं बना पाते हैं। क्यों नहीं बना पाते हैं? क्योंकि खाना बनाने के लिए पेड़ पौधों को क्या चाहिए? लाइट की आवश्यकता होती है, प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो जहाँ से उसको लाइट अगर नहीं मिलना बंद हो गया तो वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। और क्या होता है, इसी कारण से जो वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड कुछ काम नहीं आता, वो बाहर फिर से रात में भी निकलने लगता है। तो रात में क्या करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ रहे हैं, ठीक है। यही प्रक्रिया होता है इनके अंदर। और एक चीज़ आप देखिएगा कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनका जो जैसे कि श्वसन का जो ये होता है, जो सांस जब लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को जब ग्रहण करते हैं तो एटमॉस्फेयर जो जैसे कि है ना, उसमें टच रहता है, ठीक है। जैसे कि फूल पत्ता क्या है, डायरेक्ट उसमें टच है, डायरेक्ट वो किसके संपर्क में रहते हैं? हवा के संपर्क में रहते हैं, जो श्वसन का प्रक्रिया करते हैं। लेकिन वो जंतुओं के साथ नहीं होता। हमारा जो शरीर है वो डायरेक्ट हम लोग हवा के टच में नहीं है, ठीक है। इसको भी समझते हैं थोड़ा बहुत अच्छे से फिगर बना के, ठीक है। अभी समझते हैं कि ऑक्सीजन जब हमारे शरीर में एंटर करता है, हमारे फेफड़े में जाता है, तो हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? उसका ऑब्जर्वेशन मतलब उसको हम ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। हमारे शरीर में ऑक्सीजन गया, लेकिन वहाँ से हम शरीर तक कैसे पहुँचाएंगे, सबको मतलब सारे कोशिकाओं तक कैसे पहुँचाते हैं, उसके पीछे देखिए पूरा मैकेनिज्म को समझते हैं। देखिए, हमने क्या बोला था कि जो प्लांट पौधे होते हैं उनका जो ऑक्सीजन का जो क्या होता है, जो वो डायरेक्ट टच रहते हैं, ठीक है, हवा के संपर्क में रहते हैं। लेकिन शरीर के साथ ऐसा नहीं होता है कि जैसे कि देखिए आपको हम समझा देखिए, प्लांट में जैसे पौधे जो होते हैं, मान लीजिए पत्ता है, ठीक है, एक पत्ता है, ऐसे मान लीजिए कि एक ऐसा पत्ता है, ठीक है, ये पत्ता है। तो ये क्या होता है कि इसमें बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ऑब्जर्व करते हैं यहीं पे, इसको शोषित करते हैं, ठीक है, अवशोषित करते हैं यहीं पे। लेकिन हमारे शरीर में क्या होता है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन का अवशोषण कहाँ पे किया जाता है? यहाँ पे नहीं किया जाता है, नाक से हम लोग नहीं लेते हैं। हमारे शरीर में ऑक्सीजन का अवशोषण कहाँ पे किया जाता है? ऑक्सीजन का अवशोषण किया जाता है यहाँ पे, फेफड़े में किया जाता है। इसको समझते कैसे किया जाता है? अभी देखिए, हम लोग का शरीर है, हम कैसे करते हैं? सबसे पहले ऑक्सीजन कहाँ से शुरू होता है? यहाँ नाक से शुरू होता है, यहाँ से क्या बोलते हैं इसको? नासाहार। यहाँ से हमारा ऑक्सीजन हम लेते हैं। आप सोचिएगा, बहुत सोचते होंगे कि सर नाक में बाल क्यों है? तो ये क्या करता है कि जो हवा में जो धूल कण होते हैं, तो ये क्या करता है, हवा धूल कण को यहाँ पे रोक लेता है बॉलवा। लेकिन एक चीज सोचिए यहाँ पे कि जो हम यहाँ पे सांस ले रहे हैं, क्या सिर्फ ऑक्सीजन ले रहे हैं? नहीं ले रहे हैं। उसमें कितना ले रहे हैं? 78% N2 होता है, नाइट्रोजन होता है। लेकिन नाइट्रोजन कुछ काम नहीं आता हमारे शरीर के अंदर। क्यों नहीं आता है? इस बारे में हमने डिस्कस किया था कौन से चैप्टर में? चैप्टर 1 में, कि नाइट्रोजन क्या होता है,
ये हमारे शरीर में इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता है, क्यों नहीं किया जाता, इसको भी इसमें भी बता देंगे अभी थोड़ा सा। जबकि ऑक्सीजन कितना रहता है, शायद 21% रहता है, तो उसमें ऑक्सीजन का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है, हमारे शरीर में। यहाँ पे देखिए आप क्या हुआ कि जैसे कि नाक से हवा घुसा, फिर अंदर जाइएगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ चिपचिपा टाइप का रहता है, ठीक है। वो क्या करता है कि जितने भी धूल कण होते हैं उसको अपने साथ चिपका लेता है, अंदर नहीं जाने देता है। जानता है कि यहाँ पे जाएगा फेफड़ा को बहुत दिक्कत हो जाएगा, फेफड़ा का नली छोटा छोटा छिद्र जो होता है उसको भर देगा। इसीलिए ये लोग समझदार रहता है, पहले बहुत तेज रहता है, वो बोलता है ठीक है ऑक्सीजन वहाँ आ रहा है तो उसको रोक लेता है यहाँ पे। फिर एक ग्रासनी होता है या कंठ होता है, देखिए कंठ ही वाला को बोलते हैं, ठीक है, इसके ऊपर ग्रासनी होता है, ठीक है, ये होता है। अब समझ लीजिए कि यहाँ से आप होके यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। उपास्थि वलय होता है एक, उपास्थि वलय क्या काम करता है कि जैसे कि हम लोग का एक नली है, ठीक है, एक ही नली से हम खाना भी खाते हैं तो आता है, इसी नली से ऑक्सीजन लेते हैं, सांस लेते हैं तो वो भी नीचे जाता है। लेकिन उसमें ये लगा हुआ है, इस तरह का हड्डी लगा हुआ, हड्डी टाइप का लगा हुआ रहता है, उपास्थि वलय। ये क्यों लगा रहता है, क्योंकि जिस समय हम खाना न खा रहे थे, जिस समय सांस अगर नहीं लेते हैं तो वो चिपक जाएगा, ठीक है। उसको नहीं चिपकने के लिए, उसको उसी तरह से रखने के लिए इसको लगाया जाता है। मान लीजिए कि चिपक जाएगा तो इसे सांस ऐसे करते रहिएगा, सांस नहीं ले पाइएगा। तो बहुत मतलब अब डिजाइनिंग जो शरीर में किया गया बहुत सोच समझ के किया गया है। अब देखिए कि ऑक्सीजन जब यहाँ पे आता है, तो ऑक्सीजन जब आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए ये सब क्या है, कुपिका है। कुपिका का क्या काम होता है, देखिए कुपिका का काम होता है कि ऑक्सीजन को अवशोषण करना। देखिए ये होता क्या है कि हमारे शरीर में जो ये सब होते हैं, ये कुपिका वगैरह ये सब है, ये लोग पहले सिकड़े हुए रहते हैं, ठीक है, सिकुड़ के रहता है, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन में आता है, लोग फैल जाता है एकदम पूरा। अब मान लीजिए कि ऐसे सोचिए, आपके सामने मान लीजिए ये मान लीजिए खाना है, आपके मुंह में हम डाल रहे थे, इतना मुंह खोलेगा नहीं जाएगा, पूरा मुंह खोल दीजिएगा तो चल जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो उसी तरह से इतना बड़ा कोई पिज्जा ला दिया आपके सामने, आपको खिला रहा है, थोड़ा सा मुंह खोलेगा, थोड़ा सा खिलाएगा, पूरा मुंह खोलेगा, पूरा जाएगा एक बार में, तो ज़्यादा कब जाएगा, ज़्यादा मुंह खोलेगा तब। उसी तरह से ये जो कुपिकाएं होते हैं पहले सिकड़े हुए रहते हैं। अब क्या होता है कि जैसे ही ऑक्सीजन देख रहा है, ऑक्सीजन वहाँ आ रहा है रे, तो ये लोग रहता है कि ऑक्सीजन बटोरना है हम लोग को, ठीक है, कंपटीशन रहता है कि ऑक्सीजन वहाँ जैसे ही आएगा हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ले लेंगे। अब यहाँ आएगा ऑक्सीजन, ये लोग फैल जाएगा पूरा एकदम, ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया देने की कोशिश करेगा। इसको क्या बोलते हैं, ये सरफेस है, इसका एरिया जैसे क्षेत्र हो गया, ठीक है। ये क्षेत्र, अपना क्षेत्र ये लोग बढ़ा लेता है, ऐसे ऐसे पूरा एकदम फैल जाएगा। क्षेत्र बढ़ाने के बाद क्या करेगा कि ऑक्सीजन आएगा, ये लोग संपर्क में आएगा, ये लोग क्या करेगा, उसको अवशोषित कर लेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ ठीक है, यहाँ तो अवशोषण हो गया, लेकिन बहुत जल्दी हम लोग काम करते हैं, सांस लिए छोड़ दिए तुरंत, इतना ही समय में ऑक्सीजन का अवशोषण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, दोनों काम करना रहता है लोग को। क्या अकेले कर पाएगा इसे, जरा नहीं कर पाता है अकेले। अब इसको मदद कौन करता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से बहुत मोहब्बत होता है, बहुत प्यार होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से बहुत ज़्यादा ही मोहब्बत होता है और बहुत प्यार होता है। तो यहाँ से हवा आया, ठीक है, यहाँ से कौन कौन सा हवा आ रहा है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये दोनों बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में है, तो ये दोनों ज़्यादा है, ठीक है। नाइट्रोजन भी आ रहा है, ऑक्सीजन भी आ रहा है, लेकिन हीमोग्लोबिनवा का है, वो बोलेगा नहीं हम ऑक्सीजन में खाली लेंगे, नाइट्रोजन को भगाओ यहाँ से, तो नाइट्रोजन को वो नहीं लेता। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को ले लेता है, ऑक्सीजन को लेके सारे शरीर के सारे कोशिकाओं तक पहुँचा देता है, ठीक है। वो कहाँ तक पहुँचाता है, सारे माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुँचाएगा। वहाँ पे क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जानते हैं कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता था, वो ऊर्जा प्राप्त करता था, वहाँ तक पहुँचाया। उसके बाद जो ऊर्जा प्राप्त हुआ सारे शरीर तक पहुँचा दिया जाएगा। उसी के साथ जितने कोशिकाओं के पास कार्बन डाइऑक्साइड है, वो काम, उसको लाने का काम भी कौन करेगा, हीमोग्लोबिन ही करेगा, ठीक है। उसके कारण हीमोग्लोबिन के कारण भी क्या होता है, हमारे खून का रंग होता है जो लाल होता है, ठीक है। तो ये काम, दोनों काम यही करता है। यहाँ से हीमोग्लोबिन वहाँ है जिसके ऑक्सीजन को दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे आया, ऑक्सीजन को ऑब्जर्व कर लिया, ठीक है, यहाँ से CO2 दे रहा है, ठीक है। अब क्या करेगा, देखिए डायफ्राम एक होता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं, ये इसके नीचे रहता है, ठीक है, डायफ्राम रहता है, इसका बहुत ज़्यादा ही अहमियत होता है हमारे शरीर में, ठीक है। ये ऑक्सीजन वहाँ से ये जब ऑक्सीजन को ऑब्जर्व कर लिया, यहाँ से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले लिया, फिर क्या दे दिया, कार्बन डाइऑक्साइड को दे दिया, जिससे कि ऑक्सीजन जैसे देखे जैसे आता है ना, तो हीमोग्लोबिन सब कोशिकाओं को बोलता है हीमोग्लोबिन, अरे अरे कार्बन डाइऑक्साइड का लान यहाँ जमा कर, यहाँ लाके जमा करो, जैसे ही आता है, फिर यहाँ जैसे ऑक्सीजन ऑब्जर्व करके यहाँ तक ले, कार्बन डाइऑक्साइड जा बाहर फेंक दो मुँह से, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया। अभी देखिए, अब यहाँ तक तो ठीक हो गया, इतना समझ गया कैसे हुआ। अब क्या है, ये डायफ्राम का काम क्या होता है, ये जो हमारे शरीर का जो फेफड़ा है ना, दिल,
फेफड़ा जो होता है और दिल जो होता है पंपिंग का काम करता है। दिल तो ब्लड का पंपिंग का काम करता है, फेफड़ा जो होता है सांस का। तो हम तो सांस ले लिए अंदर, बाहर छोड़ना भी तो है। बाहर छोड़ने के लिए फेफड़ा उतना पास उतना ताकत नहीं रहता कि बाहर सांस को छोड़ सके। ये डायफ्रामुआ होता है ना, ये डायफ्रामुआ ढकेलता है इसको। फेफड़ा बोलता है ना, अरे ऐसे देखिए सांस आया, ठीक है, सांस लिए हम, पूरा फैल गया मेरा शरीर। अब जब ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो गया, हम सांस बाहर छोड़ने वाले हैं, तो ये फेफड़ा बोले अरे डायफ्राम नीचे से धक्का मार धक्का मार धक्का मार, निकल गया। तो नीचे से डायफ्राम धक्का मारता है तो सांस बाहर जाता है, निकल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। तो डायफ्राम का बहुत इस्तेमाल होता है। इससे ज़्यादा काम और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में सबसे ज़्यादा काम ये काम करता है, ये करता है डायफ्राम आपका काम करता है, ठीक है, ज़्यादा काम करता है, 70% काम कर देता है ये। अगर सोचिए ये नहीं रहेगा डायफ्राम तो आदमी मर जाएगा। सांस लीजिए एक बार, छोड़िए नहीं पा रहे हैं। वहाँ तो एक्सचेंज तो हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में अदला बदली तो हो गया, लेकिन आपका उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भी तो लाना है, वो नहीं ला पाइएगा डायफ्राम की वजह से। तो बहुत ऐसा होता है बहुत समय बाद, मतलब बहुत बार ऐसा भी होता है, एक्सीडेंट वगैरह में होता है कि कोई आदमी बिना हाथ टूटे मर जाता है, कुछ नहीं होता है, मर गया। क्या होता है, डायफ्राम टूट जाता है उसका, डायफ्राम चला गया तो सांस लिए तो सांस छोड़ नहीं पाए, खत्म वहीं पे। इसी तरह से होता है, तो डायफ्राम का काम होता है। लेकिन आप एक चीज़ समझिए, अक्सर क्या होता है कि बहुत बार ऐसा होता है, अक्सर नहीं बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग खाना खाते हैं तो हमको हिचकी आता है, ठीक है, हिचकी आता है, खाना खाते समय ही हिचकी आता है। क्यों ऐसा होता है, इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे बहुत सिंपल कारण है। देखिए क्या होता है कि मान लीजिए कि ये क्या है, ये एक श्वास नली है, इसी नली से, जो नली है उसी नली से खाना भी अंदर आता है, ठीक है। यहाँ से खाना खाए तो यही नली से नीचे जाएगा, वो पाचन तंत्र के पास जाता है, और यहीं से हम सांस लेते हैं, मुंह से भी और नाक से भी सांस लेते हैं, तो यही नली से जाता है, वो कहाँ जाता है, फेफड़ा के पास जाता है। लेकिन हिचकी क्यों आता है, हिचकी आने के पीछे कारण है। अब मान लीजिए कि ये नली है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे फेफड़ा है, ठीक है, तो यहाँ पे इधर आएगा, ठीक है, इधर आएगा हवा, फिर मान लीजिए इधर से इधर जाएगा तो खाना, ठीक है, इधर मान लीजिए कि पाचन तंत्र इधर सब है, ठीक है, तो इधर खाना जाएगा, इसे हम समझ लेते हैं। यहाँ पे एक पहरेदार बैठा हुआ था, इसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस एक पहरेदार बैठा रहता है। वो क्या करता है, एपिग्लोटिस का काम क्या है कि देखेगा ससुरा सांस ले रहा है, अरे सांस लिया रे, तो एक बंद कर देता है रास्ता पे, ठीक है, तो सांसवा लिए तो यहाँ फेफड़ा में आ गया, देखेगा कि ससुरा खाना खा रहा है, खाना खाया तो यहाँ से ये वाला बंद कर देगा तो इन्हें आ जाएगा खाना। तो ऐसा काम करता है, एपिग्लोटिस का काम रहता है ये सब काम देखभाल करना, ठीक है, यहाँ पहरेदारी करते रहता है बैठ के। लेकिन यहाँ से तो पता नहीं चला कि कैसे हम लोग को हिचकी आता है। हिचकी कब आता है कि हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी ये इंफॉर्मेशन इसको कौन देता है, एपिग्लोटिस को कौन बताता है कि ये जो शरीर है, जो आप मतलब जो ये आदमिया है बकलोलवा, ये खाना खा रहा है कि कब सांस ले रहा है, इसको बताता है दिमागवा, ठीक है। ये जो दिमाग होता है ना, ये मैसेज देता है शरीर को, अरे जैसे यहाँ से आप सांस ले, अरे बोले एपिग्लोटिस को, अरे सांस ले आओ, तो ओला बंद कर, तो सांस लिया तो इन्हें वाला बंद कर देगा। एपिग्लोटिस बोले हाँ जी मालिक बंद कर दे रहे हैं। फिर जैसे आप खाना खाएं तो दिमाग को तुरंत पता चल गया, अरे ये खाना खा रहा है, एपिग्लोटिस को बोला अरे खाना खा रहा है जी मालिक, तो ये वाला बंद कर देते हैं, इन्हें आ जाएगा, पाचन तंत्र में खाना आ जाएगा। लेकिन अब क्या होता है कि जैसे खाना खाते समय आप गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, खाना खा रहे हैं तो पूरा गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहे हैं, पहली बार मोहब्बत हुआ आपको, ओ माय गॉड हम ऐसे गिफ्ट दिए थे, हमको हाय बोली थी। अब क्या हुआ आपके साथ, दिमागवा सोचने में व्यस्त हो गया, आप खाना खा रहे हैं, खाना डाल दिए हैं, और एनएससी एपिग्लोटिस पूछ रहा है दिमाग, अरे दिमाग बोल खाना खाया कि सांस लिया रे, बोल 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 बोल। तो दिमाग सोच ले अरे हम तो प्यार मोहब्बत पहली बार हुआ था। तब क्या होता है कि एपिग्लोटिस पगला जाता है, ये समझ नहीं पाता है। तो खाना जो आता है यहाँ से, मान लीजिए कि बहुत बार क्या होता है, कभी कभी मान लीजिए कि एपिग्लोटिस अपने से डिसीजन ले लिया, तो इधर बंद कर दिया तो इधर खाना चल जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इधर बंद कर देता है। एपिग्लोटिस को तो समझ ही में नहीं आता, उसको तो चाहिए इंफॉर्मेशन, न्यूज चाहिए कि खाना आ रहा है कि सांस आ रहा है। इसको दिमाग तो अलग चीज़ सोच रहा है उन्हें, हरियर दिमाग। तो यहाँ पे मान लीजिए खाना यहाँ पे आ जाता है, इन्हें आने लगता है, तो फेफड़ा देता है, अरे ऑक्सीजन नहीं आ रहा है, खाना आ रहा है, तो ऑक्सीजन और धक्का मारता है, ओनेरा बाहर भाग भाग। तो क्या करता है ऑक्सीजन, तो हम लोग को क्या होता है, कभी इधर जाता तो ऐसे थोड़ा देर में होते रहता, तो
ये क्या करता है, फेफड़वा जो रहता है थोड़ा थोड़ा देर में उसको धक्का देते रहता है। तो क्या होता है कि मान लीजिए कि बहुत देर इधर आ गया, कभी कभी हम लोग का क्या होता है कि नाक से भी देखते हैं खाना बाहर आ जाता है, तो यही कारण होता है। समझ में हिचकी क्यों आता है? तो आप जब भी खाना खाइएगा तो किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचना है, बाहरी चीज़ के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है, तब हिचकी नहीं आएगा यहाँ से। तो इसके पीछे ये कारण होता है, यहाँ एपिग्लोटिस को नींद नहीं मिल पाता है, और ये बिना समाचार, इसको दिमाग अगर कुछ नहीं दे बोलेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। और दिमाग को एक जगह शांत रखना है, खाना खा रहे हैं दिमाग को ये रखना है कि हम खाना खा रहे हैं। दिमाग को ज़्यादा ये डिस्टर्ब कीजिएगा तो इस ससुरा इधर डिस्टर्ब कर देगा, ठीक है।